ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। केंद्र सरकार की नीति आयोग द्वारा विद्यार्थियों में नवाचार, रचनात्मकता और वैज्ञानिक पहलुओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई अटल टिंकरिंग लैब का असर अब शासकीय स्कूलों में भी नजर आने लगा है। महासमुंद जिले के बेलसोंडा गांव में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्कूल के कार्यों को पेपरलेस करने के लिए एक वेबसाइट बनाई है और किसानी कार्य में मानव संसाधन को कम करने के लिए एडवांस कंप्यूटरिंग फार्मिंग का एक मॉडल बनाया है, जो किसानों के लिए काफी मददगार साबित होगा। बेलसोंडा गांव के 11वीं कक्षा के छात्र जनक साहू ने बताया कि उन्होंने स्कूल की वेबसाइट में सभी विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति, होमवर्क, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट का विवरण सहित तमाम जानकारियों को शामिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को देखते हुए इंडिया को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से हम लोग एपीएल लैब की मदद से एक वेबसाइट बनाए हैं जिसका नाम www.governmenthighersecondary.school.belsonda.com है। इसे सर गूगल या क्रोम में सर्च करने, टाइप करने से ओपन करेंगे तो इसमें हमारे कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के सभी छात्रों की पूरी जानकारी, उनका नाम, उनके माता का नाम, पिता नाम, वर्ग, आधार कार्ड, पूरा अकाउंटिंग है। इसके साथ साथ ही इस टीचरों का कौन से टीचर यहाँ कितने साल यहाँ आए हैं, कितने साल पढ़ाए हैं और उनकी जानकारी, माता पिता, आधार, अकाउंट सब और कौन कौन से टीचर मैम जो जो विषय पढ़ाते हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला की मदद से बेलसोंडा के विद्यार्थियों ने खेती किसानी में मानव संसाधन कम करने, जल संग्रहण कर खेती करने का एक मॉडल बनाया है। 11वीं कक्षा की छात्रा सोनाक्षी ने बताया कि घर बैठे मोबाइल के माध्यम से वाटर पंप चालू करके खेत में सिंचाई की जा सकती है। हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। इसमें हम मल्टीपल फार्मिंग करेंगे, जिसमें हम मुर्गी पालन, मछली पालन और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करेंगे, जिसमें हम मुर्गी, मछली बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं। और दूसरा है वाटर प्रॉब्लम। वाटर प्रॉब्लम में हम जब पानी गिरता है उसे हम एक टैंक में स्टोर करके रखेंगे। उस पानी को हम मछली और मुर्गी पालन में यूज करेंगे। जब मुर्गी का बीट मछली पालन में गिरेगा तो उसे उसके भोजन के रूप में उपयोग करेगी मछली। फिर वो जो पूरा पानी गंदा हो जाएगा तो उसे हम हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में यूज करेंगे। बेलसोंडा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक जगदीश सिन्हा ने बताया कि नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला के माध्यम से तैयार 300 मॉडलों का चयन किया था। उसमें से एक मॉडल उनके विद्यालय का भी है। दो महत्वपूर्ण बहुप्रतीक्षित योजना हम आज लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हमारी एक बड़ी योजना है, कृषि आधारित योजना है, परियोजना है। और इसमें हमारे यहाँ स्कूल में एक कृषि संकाय है। इस कृषि संकाय को हमने अटल टिंकरिंग लैब से जोड़ा है। कुल मिला के कृषि को तकनीक से जोड़ते हुए हमने एक ऐसे मल्टीपल एग्रीकल्चर फार्मिंग का हम विकास किया, बच्चे के आइडिया से हमने बनाया है, जिससे किसानों को कम लागत में और कम मजदूर में और कहीं बिना जाए, खेत के बिना जाए, वहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम से वो अपने कृषि को अच्छे तकनीक के माध्यम से वो अपना खेती कर सकते हैं। गौरतलब है कि स्कूल के विद्यार्थियों ने 7 महीनों में शिक्षकों की मदद से वेबसाइट बनाई है और इसमें 35,000 रुपए का खर्च आया है। अटल टिंकरिंग की मदद से नई तकनीकी जानकारियों को ग्रामीणों तक भी पहुंचाया जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। केंद्र सरकार की नीति आयोग द्वारा विद्यार्थियों में नवाचार, रचनात्मकता और वैज्ञानिक पहलुओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई अटल टिंकरिंग लैब का असर अब शासकीय स्कूलों में भी नजर आने लगा है। महासमुंद जिले के बेलसोंडा गांव में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्कूल के कार्यों को पेपरलेस करने के लिए एक वेबसाइट बनाई है और किसानी कार्य में मानव संसाधन को कम करने के लिए एडवांस कंप्यूटरिंग फार्मिंग का एक मॉडल बनाया है, जो किसानों के लिए काफी मददगार साबित होगा। बेलसोंडा गांव के 11वीं कक्षा के छात्र जनक साहू ने बताया कि उन्होंने स्कूल की वेबसाइट में सभी विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति, होमवर्क, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट का विवरण सहित तमाम जानकारियों को शामिल किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को देखते हुए इंडिया को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से हम लोग APL लैब की मदद से एक वेबसाइट बनाए हैं जिसका नाम www.governmenthighersecondary.school.com है। इसे सर गूगल या क्रोम में सर्च करने टाइप करने से ओपन करेंगे तो इसमें हमारे कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के सभी छात्रों की पूरी जानकारी, उनका नाम, उनके माता का नाम, पिता नाम, वर्ग, आधार कार्ड, पूरा काउंटिंग है। इसके साथ साथ ही इस टीचरों का कौन से टीचर यहाँ कितने साल यहाँ आए हैं, कितने साल पढ़ाए हैं और उनकी जानकारी, माता पिता, आधार, अकाउंट सब और कौन कौन से टीचर मैम जो विषय पढ़ाते हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। अटल टिकरिंग प्रयोगशाला की मदद से बेलसोंडा के विद्यार्थियों ने खेती किसानी में मानव संसाधन कम करने, जल संग्रहण कर खेती करने का एक मॉडल बनाया है। 11वीं कक्षा की छात्रा सोनाक्षी ने बताया कि घर बैठे मोबाइल के माध्यम से वाटर पंप चालू करके खेत में सिंचाई की जा सकती है। हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। इसमें हम मल्टीपल फार्मिंग करेंगे जिसमें हम मुर्गी पालन, मछली पालन और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करेंगे जिसमें हम मुर्गी मछली बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं। और दूसरा है वाटर प्रॉब्लम। वाटर प्रॉब्लम में हम जब पानी गिरता है उसे हम एक टैंक में स्टोर करके रखेंगे। उस पानी को हम मछली और मुर्गी पालन में यूज करेंगे। जब मुर्गी का बीट मछली पालन में गिरेगा तो उसे उसके भोजन के रूप में उपयोग करेगी मछली। फिर वो जो पूरा पानी गंदा हो जाएगा तो उसे हम हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में यूज करेंगे। बेलसोंडा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक जगदीश सिन्हा ने बताया कि नीति आयोग ने अटल टिकरिंग प्रयोगशाला के माध्यम से तैयार 300 मॉडलों का चयन किया था। उसमें से एक मॉडल उनके विद्यालय का भी है। दो महत्वपूर्ण बहुप्रतीक्षित योजना हम आज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हमारी एक बड़ी योजना है, कृषि आधारित योजना है, परियोजना है। और इसमें हमारे यहाँ स्कूल में एक कृषि संकाय है। इस कृषि संकाय को हमने अटल टिंकरिंग लैब से जोड़ा है। कुल मिला के कृषि को तकनीक से जोड़ते हुए हमने एक ऐसे मल्टीपल एग्रीकल्चर फार्मिंग का हम विकास किए, बच्चे के आइडियाज से हमने बनाया है जिससे किसानों को कम लागत में और कम मजदूर में और कहीं बिना जाए, खेत के बिना जाए, वहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम से वो अपने कृषि को अच्छे तकनीक के माध्यम से वो अपना खेती कर सकते हैं। गौरतलब है कि स्कूल के विद्यार्थियों ने 7 महीनों में शिक्षकों की मदद से वेबसाइट बनाई है और इसमें 35,000 रुपए का खर्च आया है। अटल टिकरिंग की मदद से नई तकनीकी जानकारियों को ग्रामीणों तक भी पहुंचाया जा रहा है।